पीटीआई वाले रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने में मसरूफ हैं। दोस्त नुमा मुल्क दुश्मनों को पहचानना होगा। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियाँ मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के अवाम की कोई परवाह नहीं। सुहेल आफरीदी की क़यादत में जत्थे ने पंजाब असम्बली पर हमला बोला। सूबाई क़यादत ने अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हडियाला जेल के बाहर तमाशा लगा रखा है। मुल्क से नफरत और इंतशार की सियासत को ख़त्म करना होगा। मौक़े हक़ की तरह मौक़े मईशत में भी कामयाब होंगे। 2035 तक मुल्क को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया, तरक्याती कामों के जाल बिछाए। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। आलमी सतह पर मुल्क की वक़ार और मुस्बत तशख़्ख़ुस में इजाफ़ा हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम और तहक़ीक़ पर तवज्जो देना होगी। IMF ने पाकिस्तान पर एक और कड़ी शर्त लगा दी। $7 अरब के कर्जे के लिए डूमोर का एक और मुतालबा। IMF ने मुकामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट खत्म करने का कह दिया। आइंदा माली साल से टैक्स छूट खत्म की जाए। 18% शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इतलाक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक पर किया जाए। मुकामी सतह पर बनने वाली दोहरी तवानाई वाली गाड़ियों को पहले सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 जनवरी से पेट्रोल ₹10, डीजल ₹8 फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ₹6, मट्टी का तेल ₹9 फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ओगरा रिपोर्ट को साल के आखिरी रोज़ पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल करेगा। N130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन नाशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI रहनुमा ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पंजाब मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 85 कैनाल पर मुहीत अस्पताल में जदीद सहूलियात मैसर हैं। सेहत के शोबे में पंजाब हुकूमत ने नुमाया इक़दाम किए। लाहौर समेत पंजाब भर में कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जनवरी में सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। सिंध हुकूमत ने कल से डबल डेकर बसें शुरू करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, नई EV बसें भी पहुंच चुकी हैं। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी ख़वातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने कराची के लिए 150 बसों का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बसों का वादा पूरा करें। मज़ीद डबल डेकर बसें कराची के लिए लाएंगे। मलिर से शाहराह फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। किसी को सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर का मामला महज इलाज तक महदूद नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का संगीन मसला बन चुका है। अगर सेहत का निज़ाम दुरुस्त ना हुआ तो ये मईशत और दिफा समेत पूरे निज़ाम को मुतासर कर सकता है। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना सिटी कोर्ट में वकील मियां अली अशफाक की मदय्यत में दर्ज मुकदमे में रियाज सोलंगी और फतह चांडियो नामजद। FIR के मुताबिक वकला के तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं। यूट्यूबर के बैग छीन कर पैसे भी निकाल लिए गए। लाहौर में स्मॉक कवायद और ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी पर 500 से ज़ायद शहरी गिरफ्तार कर लिए गए।
इस मौके कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 511 मुकदमात भी दर्ज। तर्जुमान लाहौर पुलिस ने तस्दीक कर दी। रवा साल पंजाब में सबसे ज़्यादा चालान मोटरसाइकिलों के हुए। एक साल में मोटरसाइकिल सवारों के 60,55,000 से ज़ायद चालान हुए। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के 23,24,000 से ज़ायद चालान। हेलमेट ना पहनने पर 15,84,000 से ज़ायद शहरियों के चालान। मोटरसाइकिल पर 2 से ज़ायद अफराद के बैठने पर 4 लाख से ज़ायद चालान। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। ट्रॉलर ड्राइवर ट्रॉलर समेत मौका वारदात से फरार। जाँ बहक अफराद बहुत देर तक सड़क पर पड़े रहे। मुकामी अफराद ने पुलिस को खबर की। ढाका में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। 80 साल खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तवील अरसे से बांग्लादेश के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। खालिदा ज़िया ने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थीं। बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया को मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ भी हासिल था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह को 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताज़ियत। बेगम खालिदा ज़िया के लिए दुआए मग़फ़िरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ है। हमास के रहनुमा अबू उबैदा की शहादत अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने तस्दीक कर दी। अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा और गज़ा में तंजीम के सरबराह मोहम्मद सिनबार रवा बरस इसराइल के साथ जारी जंग के दौरान शहीद हुए। अल-कसाम तर्जुमान कहते हैं कि अगस्त में इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी के दौरान अबू उबैदा ज़ख्मी हुए थे। दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। रफ़ा ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद शबाना भी शहीद हो गए। अबू उबैदा का आखिरी बयान सितंबर के अवाइल में सामने आया था। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोशिशें नाकाबिल कबूल करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान ने इसराइल का मनसूबा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून कहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऐसे हर मनसूबे को इंसानी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। पाकिस्तान सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान सोमालीलैंड को एक अलहदा मुल्क तस्लीम करने के इसराइली ऐलान को मुस्तरद करता है। इसराइल के गैर जिम्मेदाराना फ़ेल से ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का ख़दशा है। यूक्रेन का रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह पर ड्रोन से हमला। ज़ेलेंस्की की फ़ौज ने तवील फासले तक मार करने वाले 100 के करीब ड्रोन भेजे। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन तबाह कर दिए। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं कि यूक्रेन की रियासती दहशतगर्दी का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। रूसी मुसल्लह फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ पहले ही मुंतखब कर लिए हैं। रूसी सदर पर यूक्रेनी हमले का सुनकर ट्रंप पाक बकोला व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नाराज़गी का पैगाम पहुंचा दिया। कहा हमले का सुनकर शदीद गुस्सा आया। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंगबंदी के रास्ते में पेचीदा मसाइल मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। रूसी सदर पर ड्रोन हमले की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि ऐसा घिनौना अमल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है।
पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के सदर और रूस की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। सलामती को नुकसान पहुँचाने और अमन को ख़तरे में डालने वाली कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करने का ऐलान करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुमेरात को छुट्टी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को तातील के बाइस बैंक बंद रहेंगे, आवाम से लेन देन नहीं होगा। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैम्पियनशिप अख्ताम पजीर। अख्तामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चैम्पियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैम्पियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अख्तामी तकरीब में फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कराची में सर्दी का पलट कर बार। आज और कल शहर में बादल बरसेंगे, पारा 11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। जाती सर्दी वापस लौटाने पर चेहरे खिल उठे। शहरी सर्द और भीगे भीगे मौसम में न्यू ईयर का मज़ा दोबाला करने के लिए पुरजोश। और उकाड़ा का कीनू धूप में पका हुआ तोहफा। सर्दियों में इंसानी जिस्म को तवानाई फराहम करता है। कुदरती मिठाई का करिश्मा दिल को राहत और सुकून देता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।